दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं तब आपका जो कंप्लीट सिलेबस होने वाला है मैथ का वो क्या होता है, आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको पढ़ना है और किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैंने देखा है कि बच्चों को एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, एक सही कंटेंट नहीं मिल पाता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। लेकिन अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि लर्निंग डे आपके साथ है। लर्निंग डे करवाएगा आपकी बिल्कुल पूरी तैयारी बिना किसी पैसे के अपने इसी यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पर। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी भेजना और हमारे साथ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपना आप कोई भी प्रश्न नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक इसका ओवरव्यू देता हूं कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ये 100 क्वेश्चन 3 सेगमेंट में बटा हुआ होता है। पहला मैथ होता है, फिर फिजिक्स होता है, फिर केमिस्ट्री होता है। जो मैथ होता है ये 50 क्वेश्चन का होता है, जो फिजिक्स होता है ये 25 क्वेश्चन का होता है और जो केमिस्ट्री होता है ये भी 25 क्वेश्चन का होता है। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ये किसके बराबर होता है? मैथ के बराबर होता है। मैथ 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन तो मैथ के ही होते हैं 100 में, इसीलिए मैथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस भी बच्चे को मैथ नहीं आती है उसके लिए ये एग्जाम क्वालिफाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कह दे कि सर मुझे मैथ नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी आपकी मैथ वीक है तो आप अभी से लर्निंग डे पर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। हमने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 में बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है, वहां पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप उन वीडियो को देख करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 2024 के लिए नया बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब आपको सारी अपडेट, सारी नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर इसी चैनल पर मिलती रहेगी। अब दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि जो 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं मैथ के, वो कहां कहां से आते हैं, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सही तैयारी करनी है, सही गाइडलाइंस चाहिए, तब आप लर्निंग डे को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए मेरे प्यारे दोस्तों। टेलीग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन करिए। चलिए आइए वन बाय वन हम टॉपिक की अगर बात करें तो मैथ के 50 क्वेश्चन में जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है वर्गमूल एवं घनमूल। दूसरा जो चैप्टर होता है इससे एक क्वेश्चन बनता है घातांक एवं करणी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां से लगभग 2 क्वेश्चन, मैं जो ये बता रहा हूं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट आप मत समझना, लगभग लगभग समझना, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता कि कितने क्वेश्चन आएंगे। हाँ, लेकिन जैसे प्रीवियस एनालिसिस जो होता है उस प्रीवियस एनालिसिस के आधार पर कहा जा सकता है कितने क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, अगर आपको 2023 का पेपर देखना है कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो आपको पेपर का भी एनालिसिस मिल जाएगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, या फिर वीडियो में भी जाकर के आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला चैप्टर होता है सरलीकरण। सरलीकरण से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। सरलीकरण इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सरलीकरण जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आपका होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारी अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे बोर्ड मास, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, सारी चीजें के बारे में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रोल इन सबका रहता है। अब जैसे उसके बाद जो अगला टॉपिक आपका होता है वो आ जाता है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। यहां से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। रैखिक तथा द्विघात समीकरण, यहां से अमूमन 1 क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहां से 1 क्वेश्चन ही बनता है। आपका जो गुणनखंड होता है यहां से 1 क्वेश्चन बनता है, लेकिन गुणनखंड को आप हैशटैग बना लीजिए, क्योंकि गुणनखंड का यूज लगभग बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। ये डायरेक्ट तो 1 क्वेश्चन देता ही देता है, इसके साथ ही साथ यह इनडायरेक्ट रूप में बहुत सारे चैप्टर में इन्वॉल्व रहता है आपका गुणनखंड चैप्टर। फिर उसके बाद का जो चैप्टर आता है वो हो जाता है लघुत्तम समाप्तवर्त एवं महत्तम समाप्तवर्त। अच्छा, आप कुछ बच्चे समझेंगे कि ये सर क्या है, तो ये दोस्तों है आपका एलसीएम और एचसीएफ। यहां से 1 क्वेश्चन बनता है, और वो किस प्रकार का क्वेश्चन होता है ये भी जब मैं आपको क्लास करवाऊंगा, या फिर आप जब 2023 की क्लास देखेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। बाकी एलसीएम और एचसीएफ बहुत सारी जगहों पर काम देता है, जैसे गुणनखंड के टाइम भी काम देता है आपका।
एवरेज एवरेज से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। एवरेज भी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। एवरेज से भी बहुत सारी बार रिपीटेड क्वेश्चन देखे गए हैं। कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सब हम आपको बताएंगे। बिल्कुल आपको टेंशन फ्री रहना है। अगला जो आपका टॉपिक आ जाता है वो हो जाता है अनुपात एवं समानुपात। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। एक नियम यहां से अमूमन देखा गया है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन नहीं बनता और कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। लघुगणक इंपॉर्टेंट है। लघुगणक से लगभग 2 क्वेश्चन बनते हैं और 2 क्वेश्चन बनने का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर 50 क्वेश्चन आपके आ रहे तो हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो 2023 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें मैथ मैंने आपके लिए पढ़ाया था, मैथ की क्लास मैं ले रहा था। और जिन बच्चों से आप पूछोगे, जो बच्चे 2023 में क्वालिफाइड कर चुके हैं, आप उनसे पूछना कि सौरभ सर मैथ कैसी पढ़ाते हैं, तो वो बोलेंगे भैया मैथ में कोई नहीं, केवल और केवल सौरभ सर। मैं ये अपने मुंह से नहीं कह रहा, ये बहुत सारे बच्चों का आपको फीडबैक खुद ही मिल जाएगा अगर आप बच्चों से पूछेंगे जिन्होंने लर्निंग डे से तैयारी की है उनसे। अगला जो चैप्टर होता है आपका परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर है आपका परसेंटेज। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हैशटैग जहां मैं बना दूं समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभ हानि और छूट, यहां से भी 2 क्वेश्चन बनेगा आपका। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहां तक की चीजें उम्मीद है आपको क्लियर हुई होंगी। 14 चैप्टर तक हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद का चैप्टर क्या आ जाता है? इसके बाद का चैप्टर आप कहोगे सर साधारण ब्याज आता है। साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन बनता है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज को एसआई बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई बोलते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। अब दोस्तों यहां पर यह ध्यान देना है कि साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन बनेगा और फिर इन दोनों को मिक्सअप करके एक क्वेश्चन आपका बनेगा। मतलब इन दोनों चैप्टर को आप मिलाकर के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसआई और सीआई से। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बिल्कुल डीप, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एसआई सीआई का हम लोगों ने डीप लेवल तक पढ़ा था 2023 में। अब 2024 का तैयारी है, 2024 का रण है, तो इसमें भी हम बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। शेयर और लाभांश से एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन बन जाता है और वो 2 क्वेश्चन किस प्रकार का होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 1 किलो चीनी है, 1 किलो यहाँ पर दूसरे तरीके की चीनी है, इसका रेट कुछ दूसरा है, इसका रेट कुछ दूसरा है, दोनों को मिक्सअप कर दिया तो क्या होगा, मिक्सअप का मूल्य क्या होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके शेयर और लाभांश से। बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, यहां से भी 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन बन जाता है। कराधान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कराधान से आपका 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब इसके बाद जो दोस्तों, इसके बाद के जो चैप्टर बचते हैं बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं, जैसे समय, चाल एवं दूरी। इसके सामने आप हैशटैग बना लो, यहां से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपका। फिर कार्य और समय, हैशटैग बना लो इसके सामने भी, यहां से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका बनता है। मिश्रण से 2 क्वेश्चन लगभग बनते हैं। ठीक है, और समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, हैशटैग बना लो दोस्तों, यहां से सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से आते हैं, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल वाले चैप्टर से। और आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी अगर मिला दिया जाए तो इन दोनों चैप्टर से आप कह सकते हैं लगभग 5 क्वेश्चन बनता है, चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 24। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को अगर दोस्तों हम मिलाकर के देखें तो लगभग 5 क्वेश्चन इन दोनों के बेसिस पर बनते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा इसका एक ओवरफ्लो। इसके बाद के जो चैप्टर आते हैं, समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण, यहां से 1 क्वेश्चन बन जाता है। रेखा और कोण से 1 क्वेश्चन बन जाता है। त्रिभुज से भी आपका कभी कभी 1 क्वेश्चन बन जाता है। चतुर्भुज से भी 1 क्वेश्चन आपका बन जाता है। वृत्त से दोस्तों, वृत्त के सामने हैशटैग कर लो, वृत्त से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से भी लगभग 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो ये उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए, जो आपके एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। अब ऐसा मत कहना कि सर आपने तो बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, जोड़ने पर मेरा 60 क्वेश्चन बन जा रहा है ना, 60 क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो 50 आना है, तो सर कैसे होगा। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता कि भैया किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ, जैसे बार बार पेपर जब होता है तो पेपर के बाद एनालिसिस होता है, फिर एनालिसिस में जो निकलता है इस बेसिस पर आपके लिए कहा जा सकता है। जैसे होता क्या है कि किसी बार वृत्त वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गया, निर्देशांक वाले से 1 ही क्वेश्चन आया,
फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, पता लगा कि वृत्त वाले से एक क्वेश्चन आ गया, निर्देशांक वाले से 2 क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि वृत्त वाले से 2 क्वेश्चन, निर्देशांक वाले से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम के क्राइटेरिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लर्निंग डे से तैयारी करेंगे तो आपकी बिल्कुल कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली है। बहुत बढ़िया तरीके से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। और उसके बाद का जो अगला चैप्टर होता है सांख्यिकी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें और विक्षेपण की मापें। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। प्रायिकता उतना ज्यादा रोल नहीं प्ले करता है, लेकिन फिलहाल यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। वृत्तीय माप से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकरण, त्रिकोणमितीय फलनों के मान एवं उनके सूत्र, इन दोनों को हैशटैग कर लो। इन दोनों को मिलाकर के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा वेटेज होता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का। इस पे आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस रखना है। त्रिकोणमिति से रिलेटेड 2023 में हमने बहुत सारी वीडियो ली है, पूरा एक एक सूत्र मैंने आपको बताया है, हर एक तैयारी मैंने करवाई है मैथ में। बिल्कुल वही कहानी हम फिर से रिपीट करने वाले हैं 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद का जो चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है और आव्यूह से भी लगभग एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया है, इसका एक ओवरफ्लो, एक जहां जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 में। तो दोस्तों तैयारी हम आपको करवाएंगे। क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। जिस दिन से क्लास स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके लिए लाइव क्लास शेड्यूल कर दी जाएगी। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट की क्लासें आपके लिए करवाई जाएंगी। सबसे ज्यादा वेटेज मैथ का है, तो मैथ पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। चांसेस यही है कि मैथ की क्लास मैं आपके लिए करवाऊंगा। और फिजिक्स 25 क्वेश्चन का होता है, फिजिक्स के लिए हम देखेंगे कौन आपके लिए पढ़ाएगा। केमिस्ट्री में जवाब नहीं जिनका, हर्षित सर आपको 2023 में भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हर्षित सर, तो हर्षित सर ही केमिस्ट्री पढ़ाएंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। मैं इसके बारे में भी आपसे एक बार बात कर लेता हूं कि भाई मैथ कौन पढ़ाएगा, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा और केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा। इसी के साथ मैं आपसे भी एक सजेशन चाहता हूं कि आप क्लास का टाइमिंग क्या चाहते हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि भाई आपके लिए क्लास का टाइम क्या होना चाहिए। क्लास का टाइम क्या होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन करके बताइए, तब हम उसी बेसिस पर अपनी पूरी टीम सेट कर सकें। मैथ आपको पढ़ाएंगे सौरभ ओझा, मैक्सिमम चांसेस सौरभ ओझा के ही हैं। केमिस्ट्री जिनका कोई जवाब नहीं, हर्षित पांडे सर, एचपी सर, है ना, हर्षित पांडे सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। फिजिक्स हम देखते हैं कौन पढ़ाएगा आपके लिए, जो भी पढ़ाएगा बेस्ट पढ़ाएगा, नंबर 1 की फिजिक्स आपको पढ़ाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आज हमने मैथ के बारे में डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हर एक जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करने के बाद हम तैयारी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को करें शेयर, दीजिए अपने दोस्तों सौरभ ओझा को इजाजत। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाएं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।